नमस्कार। आप सब बहुत अच्छे होंगे, इसका मुझे हमेशा की तरह आज भी भरोसा है। आज एक छोटी-सी बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझसे एक 12 साल के बच्चे ने एक सवाल किया और उसने बोला कि क्या इस दुनिया में कोई परफेक्ट हो सकता है? तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैंने तो नहीं देखा। उसने पलट के मुझे बड़े मासूमियत से ये जवाब दिया कि आपने पूरी दुनिया भी तो नहीं देखी। और मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि कभी-कभी वाक़ई में बच्चे हमें ऐसी बात बोल देते हैं जिसका हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता और हम उस पे एक डीप थिंकिंग के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो 2 दिनों का हमारे और आपके बीच अंतराल था। किसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई और थोड़ा-सा मुझे भी खालीपन लगता है जब आपसे बात नहीं होती। तो कोई बात नहीं, वो अंतराल बीत चुका है और आज मैं आपके साथ हूँ। और आज फिर मैं एक हल्की-फुल्की बातों के साथ-साथ एक थिंकिंग भी आपके दिमाग में छोड़ जाऊँगी। पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर 3 ही फ़ेज़ होते हैं लाइफ़ में। एक जो हमने गुज़ार दिया, एक जो चल रहा है और एक जो इसके बेस पे आने वाला है। तो पास्ट तो बीत गया है और इसे बदला नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि पास्ट पे अब हमारा कोई बस नहीं। कंप्यूटर की तरह कोई ऐसा बटन नहीं कि हम फिर से पीछे जाएं और उसमें हम करेक्शन कर दें। लेकिन पास्ट में हमारे पास करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है और फ्यूचर जो है वो पर्दे के पीछे एक छुपा हुआ सच है जिसे हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एक संभावना कर सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि ऐसा ही होगा। और ये एक सरप्राइज की तरह होता है जब हम जो दृढ़ता से कह नहीं सकते, कॉन्फिडेंस के साथ बता नहीं सकते कि ये ऐसा ही होगा, तो वो हमारे लिए एक सरप्राइज ही होता है। लेकिन प्रेजेंट, यस, इट्स अमेजिंग। जैसा चाहो वैसा बनाओ और कुछ कुछ फ्यूचर को भी आकार दे दें। कुछ यूं ही कि जैसे आपके हाथ में गीली मिट्टी हो और आप अभी उसको जो शेप देंगे सूख करके, यानी हमारा फ्यूचर कुछ कुछ वैसा होगा जैसा हम सोचते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमें भी संजीवनी मिल गई, यानी फ्यूचर का आकार मिल गया। वर्तमान यानी जिंदा है आप, तो जिंदा होने का आनंद लीजिए। कुछ लोगों से आप मिलिए और आप पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो उनका उत्तर यही होगा, बस कट रही है। तो मैं तो फिर से वही कहूँगी कि जिंदा हैं तो जीने का एहसास खुद भी लीजिए, औरों को कराइए। और जिंदा होना भी अपने आप में एक टास्क है। और अगर मैं कहूँ कि आज की डेट में कुछ ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, उनकी चर्चाएं, उनकी बातें, उनका कैरेक्टर, तो जिंदा होना सिर्फ सांसों के चलने का नाम नहीं है। तो जिंदा होने का एहसास हमें कब आता है? जब हम जिंदगी को एक जिंदा दिली के साथ जीते हैं। जिंदगी को हम एक खुशनुमा माहौल बनाकर जीते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, हम उसे
फेस करने के लिए पूरे शिद्दत से अपना 100% दे के उसे सही आकार देने की कोशिश करते हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम जो चाहें वो करें। तो सब कुछ आपके हाथ में है, कोशिश करना आपके हाथ में है। कोशिश करने पर ना तो जीएसटी लगती है और ना ही ये सीएनजी है कि इसे आपको टंकी फुल करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो एक बात फिर से मैं कहती हूँ कि याद कीजिए बचपन से वो सपना जो आपकी आंखों में पला करता था कि हम बड़े होंगे तो ये करेंगे, हम बड़े होंगे तो वो करेंगे। कुछ सिचुएशन और कुछ जिम्मेदारियों के बीच वो पहला सपना, वो बचपन का सपना जो कहीं खो गया, उसे एक बार फिर से जिंदा कीजिए और फिर से जुट जाइए अपने दिनों को ब्लॉक बस्टर बनाने के लिए। ब्लॉक बस्टर जितना एक तरह से अनार की जैसे लड़ियाँ फूटती हैं, जब हम ब्लॉक बस्टर बोलते हैं तो कुछ वैसी ही फीलिंग आती है। तो आज मैं आपसे फिर से यही बात कहूँगी कि जो बीत गई वो बात थी, आगे एक नई रात है। तो शाम से ही जुट जाएं उस रात की चांदनी का दीदार करने के लिए, उस रात की चांदनी का इस्तकबाल करने के लिए, उस रात की चांदनी का रूबरू अपने हिसाब से शेप देने के लिए। मुझे नहीं पता कि वो आपका क्या ड्रीम था, आपकी क्या हॉबी थी, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके और बचपन में जाएंगे तो शायद आपको वो समझ में आ जाए, याद आ जाए। तो उसे याद कीजिए और फिर से जुट जाइए फिर से जुट जाइए उस नींव पे बिल्डिंग बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप याद करेंगे तो याद नहीं आएगा, क्योंकि बचपन और जवानी ये दो ऐसे फेज होते हैं जिसमें जो भी चीज़ें हम करते हैं वो हमारे मेमोरी में रह जाता है। ये बात अलग है कि हम जिम्मेदारियों के बीच उनसे दूर हो जाते हैं और हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या सपने देखे थे, क्या सोचा था, क्या करना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। यही यंग 40+ का आपके लिए मैसेज है कि ज़िंदगी के जितने दिन बचे हैं, मैं नहीं जानती, किसी के 2 दिन होंगे, किसी के 2 साल होंगे, किसी के 20 साल होंगे और किसी के उससे भी ज़्यादा, लेकिन जो भी बचा है अब उसे फील कीजिए। वो एक सॉन्ग की लाइन है ना, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। तो जितना भी है उसे पूरी जिंदा दिली के साथ जी लीजिए। और जिंदा दिली के साथ हम तभी जी सकते हैं जब हम खुद से कोशिश करें। ये चंद लाइनें मैं आपको समर्पित करती हूँ कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शकल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, ना शकल बदली ना ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। तो बस जो आप सोचते हैं उसे साकार करने की कोशिश कीजिए। वाकई में
आपके साथ भी यही चंद लाइनें चरितार्थ होंगी कि आपको लोगों के देखने का नज़रिया बदल जाएगा, और नज़रिया ऐसा बदलेगा जो पॉजिटिविटी में ही होगा। और अगर कुछ लोगों का नेगेटिव भी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी में दो तार होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उन दोनों के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एक बच्चे के सृजन में भी एक्स और वाई क्रोमोसोम ही काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। तो चलते चलते कहना चाहूँगी, टेक केयर, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइल। खुशी की एक ही मंत्र है, एक ही संजीवनी है, हंसते मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें।